दुश्मन का स्वार्थ। एक पर्वत के समीप बिल में मंदवेश नामक एक बूढ़ सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रोबिल सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेते हैं। बुढ़ापे की मार से मंदवेश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लले पड़ गए थे। मंदवेश इसी उधेड़बुन में लग रहा था कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मंदवेश वह इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राज बैठा नजर आया। मंदवेश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेढकराज चौंक, तुम तो हमारे बेरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लग रहे हो? मंदवेश विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेढकराज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदवेश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदवेश की बात सुनकर मेढकराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेढकराज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदवेश की बात सुनाई। सभी मेढक भौंचक के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हम मिलाई। मेढकराज ने बाहर आकर मंदवेश से
कहा सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदवेश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राज बैठा था। मंदवेश ने इधर उधर सैर कर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंदवेश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदवेश सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदवेश की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदवेश को मेढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदवेश को बहुत धिक्कारा, अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है। मंदवेश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेने पड़ते हैं। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनना पड़े तो बनाओ। मंदवेश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा मजर समझ लेते। एक दिन मेढकराज बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदवेश ने कहा, है राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेढकराज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढकराज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदवेश की पीठ पर बैठ पाया तो उसने मंदवेश से पूछ लगता है, सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेले कैसे रहूँगा। मंदवेश मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदवेश ने मेढकराज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेढक पहुंच दिए गए थे। सिख शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।